सोचो, पाकिस्तान जो हमेशा उधार मांगने का आदी है, उसके साथ वही हुआ जैसा गली का नालायक लड़के के साथ होता है, जब दोस्त भी कह देता है अबे EMI खुद भर। अब बेचारे पाकिस्तान की मजबूरी देखो। चाइना ने कराची से पेशावर तक की ML एक रेलवे लाइन करीब $7 बिलियन का प्रोजेक्ट फाइनेंस करने से साफ मना कर दिया। और पाकिस्तान भागा कहां? उसी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के पास, जो असल में US और जापान के पैसों पर चलता है। यानी चाइना के प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराने के लिए पाकिस्तान आज वेस्टर्न्स के आगे हाथ फैला रहा है। असल खेल है सिक्योरिटी और पैसा। चाइना जानता है पाकिस्तान की इकोनॉमी ICU में पड़ी है, ऊपर से बालोचिस्तान लिबरेशन आर्मी रोज नए हमले कर रही है। अब ऐसे माहौल में कौन सा निवेशक पागल होगा जो $7 बिलियन डुबा दे? और इसी बीच आती है रेको डीक माइंस की कहानी। यहां कॉपर और गोल्ड का खजाना मिला है। कनाडियन और अमेरिकन कंपनियां खुदाई करने आ भी गई, लेकिन सवाल यह कि निकाला हुआ माल जाएगा कहां? लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। यही इंफ्रास्ट्रक्चर ML एक से तैयार होना था। तो पाकिस्तान ने EDB से कहा, भैया पूरा 7 बिलियन मत दो, कम से कम कराची से रोहरी वाला स्ट्रेच ही अपग्रेड करने के लिए कुछ पैसा दे दो। और संभावना है कि EDB हां भी बोल देगा, क्योंकि IMF ने हाल ही में बेल आउट दिया है और EDB में US और जापान का मिलाकर करीब 32% शेयर है। वेस्टर्न कंट्रीज जोड़ दो तो 50% कंट्रोल। अब सोचो, यह पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। आज तक CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमेशा एक्सक्लूसिव चीनी फंडिंग कहा जाता था, और अब वही प्रोजेक्ट वेस्टर्न मल्टीलैटरल एजेंसी फाइनेंस कर सकती है। और आज हालात ऐसे हैं कि चीन खुद कह रहा है, जा बेटा थर्ड पार्टी ढूंढ ले। ये सब क्यों हो रहा है? सीधी बात है, चाइना की इकोनॉमी भी स्टैग्नेशन झेल रही है, और अब बीजिंग पाकिस्तान को लेकर ज्यादा इमोशनल नहीं रहना चाहता। आखिर कब तक इंडिया को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान को फ्री में सपोर्ट करेगा? अब चीन को भी समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अब सवाल है इंडिया का। यह इंडिया के लिए एक गोल्डन मौका है। अगर चाइना इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर्स करना चाहता है तो इंडिया को साफ साफ बोलना चाहिए, भाई हमारी रेड लाइंस क्लियर है। पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होगा। अब दोस्तों, यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका CPEC का बैकबोन प्रोजेक्ट, जिसे वो अपनी शान समझता था, उसमें चीन यूटर्न ले लेगा। और यह सब उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान ने हाल ही में अपने ही घर में रेको डीक माइंस की डील अमेरिकन और कनाडियन कंपनियों को दे दी। अब सोचो, जिस जमीन पर पाकिस्तान दावा करता है कि यह हमारी है, हमारी दौलत है, उस पर खुदाई करने भी बाहर वालों को बुला रहा है। लेकिन यहां पाकिस्तान का दर्द और गहरा है, क्योंकि खजाना मिलने के बाद भी अगर उसे पोर्ट तक पहुंचाने का रास्ता ही ना हो तो खजाना घर के ड्रॉर में बंद पड़े 2000 रुपए जैसा हो जाता है। दिखते हैं पर काम नहीं आता। और यही वजह है कि पाकिस्तान ML एक प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बेचैनी दिखा रहा है। अब देखिए, चाइना का प्लान हमेशा यह रहा कि CPEC उसकी एक्सक्लूसिव मोनोपोली बनी रहे, लेकिन जब उसके अपने नागरिकों पर हमले बढ़ गए तो उसने खुद कह दिया, भाई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अलाउ करो। अब सोचो, 2017 में जब ADB ने ऑफर दिया था तो पाकिस्तान ने चाइना की खातिर उसे ठुकरा दिया, और आज वही पाकिस्तान उसी ADB के आगे हाथ फैलाकर खड़ा है। यहीं से असली कहानी इंडिया के लिए शुरू होती है। दोस्तों, इंडिया के सामने अब एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मौका है जो शायद पहले कभी नहीं आया, क्योंकि चाइना खुद भारत से जॉइंट वेंचर्स की तलाश में है। कंपनियां डेस्परेटली इंडिया के साथ काम करना चाहती हैं। ऐसे में इंडिया साफ लाइन खींच सकता है, भाई पाकिस्तान को सपोर्ट मत करना, वरना हम भी तुम्हारे साथ सीरियस नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान की हालत अब इतनी पतली हो चुकी है कि आयरन ब्रदर भी पेशेंस खो चुका है, और इंडिया के पास रेयर मौका है कि इस पूरी इक्वेशन को अपने फेवर में मोड़ ले। दोस्तों, अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर चाइना ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? देखो, कारण दो है। पहला, चाइना की खुद की हालत। उसकी इकोनॉमी स्लो हो रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और रियल एस्टेट सेक्टर वैसे ही ICU में पड़ा है। तो भाई, जब अपने घर में ही किचन का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो पड़ोसी के लिए बिरयानी कौन बनवाएगा? दूसरा कारण है, पाकिस्तान के प्रति चाइना का प्यार अब प्रैक्टिकल हो चुका है। मतलब पहले तक बीजिंग इंडिया को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान को हर हालत में सपोर्ट करता था, लेकिन अब उसको भी समझ आ गया है कि दूसरे को डुबाने के चक्कर में, और यही कारण है कि वो पाकिस्तान से कह रहा है, भाई अगर CPEC फेज 2 चाहिए तो पहले हमारे लोगों की सिक्योरिटी का इंतजाम कर, वरना बाय बाय।